उफ, इतनी छोटी कार थी, मुझे तो सांस नहीं आ रहा था। ओ सॉरी बेगम, पर अब तुम मेरी लाइफ में आ गई हो तो देखना सब सेट हो जाएगा। आओ अंदर चलें। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो बाहू। तुम शहर से आई हो, कोई मसला हो तो बताना मुझे। जी शुक्रिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं जाती हूँ। अम्मी ये देखिए हमारी शादी की पिक्चर्स। दिखाओ बेटा। माँ जी ये क्या, यहाँ गैस नहीं है? नहीं बेटी, हम तो ऐसे ही पकाते हैं। अली मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ईमान, क्या ये जगह इतनी बुरी है? हाँ बस मुझे अम्मी की तरफ ले जाओ। अम्मी आपने मेरी इतने गरीब लोगों में शादी की जहाँ गैस तक नहीं है, मैं कैसे रहुआ में नहीं रह सकती। बेटा लोगों को दौलत से नहीं तोला जाता, इंसान का किरदार और अच्छाई ही सब कुछ होती है। अम्मी मैं वहाँ नहीं रह सकती। बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, असल दौलत इल्म और शऊर होती है जो तुम्हारे पास पहले से है। अम्मी लेकिन सब कुछ बदल गया है। अल्लाह का शुक्र है, तुम्हें बस हालात बदले हैं, घर नहीं। अब वही तुम्हारा घर है, इसका तुमने जन्नत बनाना है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, बस उसे बदलने के लिए पुख्ता इरादे की जरूरत होती है। घर वालों की दुआएं और सास का साथ था, पूरा घर उसके हौसले के साथ खड़ा था। ईमान ये देखो, आज की पूरी कमाई। शुक्रिया जी, ये सब तुम्हारी वजह से है। नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। हाँ, अब घर में सुकून आ गया। ये लो सेट हो गया। मुझे लगा था तुम शहर से आई हो, हमारा सादा घर पसंद नहीं आएगा, पर तुमने तो सब कुछ बदल दिया। अम्मी अब धुआं भी नहीं आएगा। देखो इस बार मुझे हर हाल में बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। बेटा बेटी तो अल्लाह की देन है, मैं अब क्या कर सकती हूँ। या अल्लाह इस रमजान के सदके मुझे सेहत वाली औलाद अता कर और मेरे शोहर का दिल बेटियों के लिए नरम कर दे। या अल्लाह हर बे औलाद जोरी को सेहतमंद औलाद अता कर। मुबारक हो, अल्लाह ने बेटी दी है। फिर बेटी। मनहूस दफा हो जाओ यहाँ से, चारों बेटियां लेकर बेटा तो दे नहीं सकती। बदबक चुप हो जा, रहमत होती है बेटियां। काश आज अम्मी अब्बा जिंदा होते तो मैं अपना दुख उनको बता सकती। अम्मी मैंने दूसरी शादी कर ली, अब ये मुझे बेटा पैदा करके देगी। बेटा अल्लाह से डरो, उसकी लाठी पे आवाज है। साना को वीडियो सेंड करता हूँ शादी की। ये देखो साना, मैंने दूसरी शादी कर ली और अब अगले साल मेरे पास बेटा होगा। 9 months later. देखो सना की तरह तुम भी मुझे बेटी ना दे देना, मुझे बेटा चाहिए। अब ये तो अल्लाह की मर्जी है। या अल्लाह, बस आज रात बारिश ना हो। अभी तो हमने बड़ी मुश्किल से घर की लिपाई की है। फिक्र ना करो फातिमा, अल्लाह बेहतर करेगा। रात होने लगी थी, आसमान पर काले बादल फिर से जमा होने लगे। फातिमा आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, बस आज रात बारिश ना हो। अभी तो हमने बड़ी मुश्किल से घर की लिपाई की है। फाई आतने में अली कहता है, फातिमा अंदर चलो, यूनस डर जाएगा, अंदर चलो। या अल्लाह, हमारी सारी मेहनत जाया ना हो जाए। मेरे मालिक इस घर की हिफाजत फरमा, क्योंकि तूफान बहुत शदीद होता जा रहा है और हमें बहुत डर लग रहा है। फातिमा तुम यूनुस को संभालो, मैं छत पर जाकर देखता हूँ। फातिमा भी बाहर आ गई, क्योंकि फातिमा से रहा नहीं गया। अली छत पे था और बारिश भी काफी तेज थी। अली ने उसे देखकर कहा, फातिमा बारिश काफी तेज है, तुम अंदर जाओ यार, मैं छत पर प्लास्टिक लगा रहा हूँ, बस थोड़ी देर और, तुम जल्दी से अंदर चली जाओ ताकि महफूज रहो। फातिमा के दिल में बेचैनी थी, क्योंकि अली छत पर था और तेज बारिश में प्लास्टिक डाल रहा था ताकि पानी अंदर ना आए। वो जाए नमाज पर बैठी हाथ उठाकर दुआ करने लगी, या अल्लाह, अली को महफूज रखना, इसको कोई तकलीफ ना हो। वो अकेला छत पर है, बारिश बहुत तेज है। और उसी लम्हे अचानक एक जोरदार आवाज आई। फातिमा जल्दी से बाहर चली गई और घबरा कर बोली, अली। कितनी बार कहा है अपनी ये बकरी बेच दो आयशा। मैं अपनी गोरी नहीं बेचूंगी अम्मा। अम्मी, आयशा के अबू की तबीयत ठीक नहीं है, हम कल तक वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अम्मा मेरी गोरी का ख्याल रखना। बेफिक्र रहो आयशा, मैं तुम्हारी गोरी का बहुत ख्याल रखूंगी। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे पैसे दो और इस बकरी को ले जाओ। जी ठीक है। माँ जी, मेरी गोरी कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रही। मुझे क्या पता, दरवाजा खुला था, शायद भाग गई होगी। पता नहीं मेरी गोरी कहाँ होगी। परेशान मत हो, मैं जाके देखता हूँ।
अरे गोरी, तुम वापस आ गई। ये मेरी बकरी है, ये भाग के इधर आ गई। कल तुम्हारी सास ने बेची थी पूरे 30,000 में। भाई अब ये सोने का प्याला रख लो और मुझे मेरी गोरी वापस कर दो। ठीक है। अम्मी, मैं आपको हर महीने पैसे देता हूँ, तो फिर आपने आयशा की बकरी क्यों बेची? बकरी को छोड़ो, पहले मुझे गांव वाले हकीम के पास ले चलो, मुझे सांस नहीं आ रही। ये दवाई सिर्फ आपने बकरी के दूध के साथ ही लेनी है, वरना आराम नहीं मिलेगा। बकरी तो हमारे घर में है। ये लो माँ जी दूध और आपकी दवाई। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारी गोरी ने तो मेरी जान बचाई है।